नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप सबको स्वागत है हमारे चैनल लेट्स रिव्यू इट में। दोस्तों, आज बाज़ार में मोबाइल कंपनियों का नाम आते ही सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ कंपनियों का ही तस्वीर उभर कर सामने आती है, जिसमें Xiaomi, ओप्पो, वीवो और वन प्लस का नाम शामिल है। लेकिन बाज़ार में इन चाइनीज़ कंपनियों की मोनोपोली की वजह से आज भारत में एक ऐसी घटना देखने को मिली है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। दरअसल हुआ ये है कि फेमस कंपनी वीवो ने भारत में इस बार इतना बड़ा फ्रॉड किया है कि देश में उसके खिलाफ बड़ी एजेंसियों ने जांच शुरू कर दिया है। और जब मामला सामने आया तो वीवो के बड़े अधिकारियों ने देश छोड़ दिया और वो भारत से भाग गए। ऐसे में लगातार वीवो पर जांच चालू है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर असल में हुआ क्या है। तो सबसे पहले उस मामले पर नज़र डालते हैं जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। असल में इन चाइनीज़ कंपनियों ने भारत के मोबाइल बाज़ार के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा रखा था और इसके चलते ही वीवो जैसी कंपनियों ने फर्जी काम करना शुरू कर दिया। अब ये फर्जी काम इतना फर्जी है कि आप सोच भी नहीं सकते। असल में चाइनीज़ कंपनी वीवो 13,557 मोबाइल फ़ोन एक ही IMEI यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर से बेच रहा था। यानी एक ही IMEI नंबर से 13,557 मोबाइल फ़ोन बेच रहा था। ये घटना इतनी बड़ी है कि ये भारत की बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। असल में एक जैसी IMEI वाले मोबाइल से अगर कोई अपराध होता है तो अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये घटना सितंबर 2019 की है। मेरठ के एक सब इंस्पेक्टर के पास वीवो कंपनी का मोबाइल था और मोबाइल की स्क्रीन टूटने पर उसने उसके फ़ोन को पास के एक वीवो सर्विस सेंटर में दिया। सर्विस सेंटर में बैटरी, स्क्रीन और FM बदल कर उन्हें दे दिया। इसके कुछ दिन बाद ही मोबाइल स्क्रीन में एरर आने लगा। थोड़ी और जांच हुई तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए सब इंस्पेक्टर ने इस बात को अपने आगे के अधिकारियों से कहा। ये बताए कि जो IMEI नंबर उसके मोबाइल में शो हो रहा है वो उसके मोबाइल के असली IMEI नंबर नहीं है। ऐसे में उन्हें शक हुआ है कि सर्विस सेंटर वालों ने शायद ऐसा किया होगा। इसके बाद मामला मेरठ के साइबर क्राइम सेल तक पहुंचा और जब जांच हुई तो जनवरी 2020 को सर्विस सेंटर के मैनेजर ने कहा उनके तरफ से IMEI नंबर नहीं बदला गया है। इसके बाद साइबर क्राइम सेल ने मोबाइल में जियो सिम लगे होने के कारण जियो टेलीकॉम कंपनी से सिम की जानकारी देकर IMEI नंबर का डाटा मांगा, जिसके बाद जियो टेलीकॉम से जो रिपोर्ट आई वो सबको हैरान कर दिया। दरअसल सितंबर 2019 से इसी IMEI नंबर से करीब 13,557 फ़ोन चल रहे थे। तो दोस्तों, हर मोबाइल में 15 अंकों की IMEI नंबर दिया जाता है जो उस मोबाइल की पहचान है। दोस्तों, IMEI नंबर की मदद से मोबाइल की लोकेशन को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। इसकी मदद से जाना जा सकता है कि मोबाइल इस्तेमाल करने वाला यूज़र अब कहां पर है। इसके अलावा फ़ोन चोरी या गुम होने की सिचुएशन में भी इसी नंबर की मदद से फ़ोन का पता लगाया जा सकता है और FIR में भी इसी नंबर का यूज होता है। और दोस्तों, इसी IMEI नंबर से अपराधी को पकड़ना आसान हो जाता है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि एक IMEI नंबर से 1000 फ़ोन होने से कोई एक इंसान कहीं जुर्म करता है तो हो सकता है कि कोई दूसरा उसके नाम पर पकड़ा जाए। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि वीवो ने ऐसा क्यों किया। तो अब हम आपको बताते हैं कि वीवो ये इसलिए किया क्योंकि मार्केट डाउन होने की वजह से भारत में कारोबार ख़राब हो रहा था। ऐसे उन्होंने 13,000 से ज़्यादा मोबाइल एक ही IMEI नंबर से बनाए तो उन्हें सिर्फ एक ही फ़ोन पर भारत सरकार को टैक्स देना पड़ा होगा, क्योंकि सरकार को मिलने वाला टैक्स भी यही नंबर ही डिसाइड करता है, जो कि फ़ोन के प्रोडक्शन यूनिट पर डिपेंड करता है। और तो दोस्तों, ये तो सिर्फ एक ही IMEI नंबर की कहानी है। बाकी तो हो सकता है कि वीवो ने ऐसे ही कई नंबर के साथ ऐसे ही किया हो। अब आप शायद समझ गए होंगे कि ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी है। अभी वीवो यहीं पर भी नहीं रुका, बल्कि उसने एक और ऐसे ही फ्रॉड किया जिसने फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। असल में वीवो पर सरकार की नज़र बन गई थी, इसलिए पिछले दिन जब वीवो पर मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स चोरी का आरोप लगा तब इस मामले में सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नहीं बल्कि कॉरपोरेट मामले की मंत्रालय की भी शिकायत सामने आई। असल में हुआ ये कि वीवो ने पिछले दिन हुई अपनी कंपनी की फ़ायदे में से आधा फ़ायदा फर्जी चाइनीज़ कंपनी के मदद से चीन भेज दिया और भेजे गए पैसों को वीवो ने घाटे की दौर पर दिखा दिया। ऐसे सिर्फ इसलिए क्योंकि
उससे सरकार को अपने टोटल फ़ायदे से आधा टैक्स ही भारत को देना पड़ता। लेकिन कंपनी पर ईडी की नज़र थी और इस बार ये पकड़ा गया, मगर कंपनी के बड़ी अधिकारियों ने देश छोड़कर भाग निकले। इससे पूरे मामले में ईडी के साथ सीबीआई पहले से ही जांच कर रही थी। रिपोर्ट की माने तो वीवो ने भारत में 62,476 करोड़ रुपीस की धोखाधड़ी की है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे ये चाइनीज़ कंपनी भारत से लूट रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार को इन पर सख्त कदम उठाना चाहिए। आपको इस मामले पर क्या राय है, आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को सतर्क करने के लिए ये वीडियो उन्हें भी शेयर कीजिए।